Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching EduSec India. So in this video, we are going to discuss some question of the share and dividends. Okay, and in the last video, we have discussed all the concept of the share and dividends, and we have seen all the formulas of the share and dividend. So in this video, we will discuss only question of the share and dividend. And if there is something that is new, if there is something that we have to understand, we will discuss, we will understand through the questions. Okay, so चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शेयर एंड डिविडेंड का. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ शेयर एंड डिविडेंड, अ मैन परचेज 600 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू के कहने का मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू दोनों बात वही होती है. नॉमिनल वैल्यू एट ₹40 एट पार. ठीक है ना. तो एट पार कहने का मतलब क्या है? एट पार जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इफ जब हमारा मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर होता है तब हम उसको कहते हैं एट पार. ठीक है. इफ द डिविडेंड इज 1680 रुपीज was received at the end of the year, find the rate of dividend. तो हमको we have to find the rate of the dividend. तो ठीक है, देखते हैं what is given over here. तो solution में first we will write all the things that is given. So given that क्या क्या given है? नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 600 है. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है जो कि आपका ₹40 है. ठीक है. और ये दिया एट पार. एट पार का मतलब ये हुआ कि हमारा मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के बराबर है, तो हमारा मार्केट वैल्यू भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? ₹40. ठीक है. अब हमको मिल गया हमारा नॉमिनल वैल्यू, हमको मिल गया हमारा मार्केट वैल्यू. सो हम अगर देखा जाए हमको कि हमने टोटल कितने इन्वेस्टमेंट किए होंगे. ठीक है. अगर हमने 600 शेयर को खरीदा होगा मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों बराबर है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा ये नंबर ऑफ शेयर जो कि 600 है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू. ये हमारा मार्केट वैल्यू है. अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ₹24,000. ठीक है. तो 24,000 रुपीज हम लोगों को मिलेगा. दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. अब हमको लिखा, सो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है. ठीक है ना. टोटल लाइक जो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है जो हमारा नॉमिनल वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है. ठीक है ना. नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट. अब यहाँ से अगर हम रेट निकालेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा जो हमारा डिविडेंड है उसमें हम नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा रेट है और इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा डिविडेंड जो कि ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 680 अपॉन जो हमारा नॉमिनल वैल्यू आएगा 600 शेयर्स का, वो आएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज था, परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे यानी कि परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ विल कैलकुलेट. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7%. सो आवर आंसर इज 7% फॉर दिस क्वेश्चन. सो नंबर रेट ऑफ डिविडेंड हमारा जो आएगा वो 7% आएगा. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन हैज 450 शेयर्स of ₹200 of a company paying of dividend 16%. Find the net income after paying an income tax of 20%. So हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारा दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स जो दिया हुआ है उसको अगर हम देखें, सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 450. ठीक है. जो हमारा नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू जिसपे शेयर लॉन्च हुआ था वो दिया हुआ ₹200. ठीक है. जो हमको रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है ना, जो आर है वो है 16%. हमको पता करना है फाइंड नेट इनकम, और हम इस पे इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं 20% का. तो ठीक है, 20% के इनकम टैक्स को देखेंगे नेट इनकम के पहले बारे में. पहले हम अपने इनकम की बात कर लेते हैं कि कितना इनकम हमको होगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो शेयर है वो कितने शेयर है, तो हम अगर हम टोटल अमाउंट
जो कि इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना, टोटल अमाउंट, यहाँ पे कोई भी आपका प्रीमियम या उसकी बात नहीं की गई है, तो हम सारे कैलकुलेशन हमारे नॉमिनल वैल्यू पे करेंगे, ठीक है, मार्केट वैल्यू का डिस्कशन नहीं हुआ है, तो सारे कैलकुलेशन नॉमिनल वैल्यू पे करेंगे। तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारे 450 शेयर्स हैं, ठीक है, और 200 रुपीज का एक शेयर है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90,000 जो है रुपीज 90,000, इतना तो हम इन्वेस्ट किए ही होंगे टू परचेज द 450 शेयर, जिसका प्राइस है 200, ठीक है। अब हमको पता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में डिविडेंड ही होगा ना, हमारा प्रॉफिट जो कंपनी हमको देगी, तो हम पहले डिविडेंड को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा इनकम होगा वो हमारा डिविडेंड जो होगा, प्रॉफिट होगा, वही होगा हमारी इनकम होगी। तो अगर हम अपना डिविडेंड निकालते हैं तो डिविडेंड जो होगा वो हमारी जो नॉमिनल वैल्यू होगी और उस पे जितना हमारा रेट होगा ऑफ डिविडेंड उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 90,000 यहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 16% है, परसेंट को हटाएंगे 60/100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so 16 एंड 144 आ जाएगा, एंड 0, दिस इज द अमाउंट दैट विल गेट फ्रॉम डिविडेंड, जो हमको डिविडेंड से मिलेगा। फिर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में क्या है कि हम कुछ इसमें से टैक्स दे रहे हैं 20% गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स। सो नेट इनकम जो होगा वो क्या होगा, जो हमारा डिविडेंड है उसमें से हम टैक्स को घटा देंगे, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है हमको पता है 14400 माइनस इस 1400 का 20%, 14400 मल्टीप्लाइड बाई 20%, मीन 20/100। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी 2 4 जाए 2 4 जाए 2, ठीक है। सो 14400 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमारा नेट इनकम आ जाएगा 0 10 8 जाएगा 2 एंड 13 8 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 13 3, ठीक है। सो जो हमारा नेट इनकम आएगा वो आएगा 11,520 rupees, and that is our net income. So this was the solution of this question. You can clearly see the solution, ठीक है। So अपना next question देखते हैं। Okay, this is our next question, and in this question we can clearly see that a man bought 500 shares, each of face value. So number of shares यहाँ पे 500 दिया हुआ है, each of face value ₹10, okay, of a certain business concern, and during the first year after purchase he received 400 as a dividend. So 400 हमको dividend मिलता है on his shares. So find the rate of dividend on the same. So find rate of dividend कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड निकलेगा वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा। क्या निकलेगा, नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा। नॉमिनल वैल्यू हमारी एक शेयर की दे रखी है यहाँ पे 10 रुपीज, ठीक है, क्योंकि जो शेयर की फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू होता है। सो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इनका जो नंबर दे रखा है 500 दे रखा है, ठीक है। सो अगर हम 500 शेयर्स हैं तो हम 500 शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू होगी, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 500 शेयर्स, ये क्या होगी, 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5000। सो जो हमारा नॉमिनल वैल्यू होगी 500 शेयर की वो हो जाएगी 5000। हमको डिविडेंड मिला है 400 का, हमको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना, तो हमको पता है, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू आपका जो नॉमिनल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई रेट्स ऑफ डिविडेंड। सो यहां से हमको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड में नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटाने के लिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड की वैल्यू हमारी 400 दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डिविडेंड रिसीव होता है 400, और जो हमारा नॉमिनल वैल्यू आया 500 शेयर्स का हुआ है 5000,
और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज को हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे यहाँ पे, जो कि आ जाएगा आपका, ठीक है, 400/50, ठीक है। सो जो रेट ऑफ डिविडेंड आएगा यहाँ पे वो आएगा 8%। क्या आएगा? 8%। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड आ रहा है इस क्वेश्चन में आ रहा है 8% आ रहा है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन इन्वेस्टेड 9,600 rupees on rupees 100 shares at rupees 80. If the company pays him 80% dividend, find the number of shares he buys, his total dividend and his percentage return on share. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। ये जो मनी यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ये दे रखा है। ये जो ₹100 का मतलब यहाँ पे ये शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो होती है जब जिसपे शेयर लॉन्च होता है। और अभी एट कितने रुपए पे उसने खरीदा है? 80 रुपए पे खरीदा है, तो ये जो 80 रुपीज है ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और डिविडेंड परसेंट यहाँ पे दे रखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता करना है कि कितने शेयर्स उसने बाय किए हैं, तो ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता करेंगे? तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें कि उसने इतने रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। और जब इन्वेस्ट किए होंगे तो ऐसा है कि जब भी मार्केट वैल्यू दे रखा है तो इसी मार्केट वैल्यू पे ही उसने खरीदे होंगे इतने सारे शेयर्स जिसके इतने पैसे होंगे। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, नंबर ऑफ शेयर्स, सो जो नंबर ऑफ हमारा शेयर्स होगा, हमने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना है? 80 रुपीज है, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है आपकी, मार्केट वैल्यू है एक शेयर की 80 रुपीज। तो जब हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो हमको 120 शेयर्स मिल जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो गया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? तो 120 शेयर्स हो गए, ठीक है। इस टोटल डिविडेंड, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करें? डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल वैल्यू पे। तो हमको अगर हम 120 नॉमिनल वैल्यू अगर निकालें, नॉमिनल वैल्यू, अब नॉमिनल वैल्यू किसका निकालेंगे? तो नॉमिनल वैल्यू हम निकालेंगे किसका? ऑफ 120 शेयर्स, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड होगा वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो हम 120 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज दे रखा है। तो हमारा 120 शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब इसी 12,000 पे हम निकालेंगे हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू होता है नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जो आपका डिविडेंड है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू हमारी आ रही है 12,000 और रेट ऑफ डिविडेंड था 18%, तो 18/100 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 18 टू द 36 6 एंड 18 21। सो ये हमारा आ जाएगा डिविडेंड। सो हमको पता चल गया नंबर ऑफ शेयर्स क्या कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 120 है, और जो डिविडेंड हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है 2160 रुपीज, ठीक है ना। तो 2160 रुपीज हमको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। फिर तो आवर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमको पता करना है नंबर लाइक हिज परसेंट रिटर्न ऑन शेयर। सो कितना परसेंट वो रिटर्न पाएगा। सो रिटर्न का मतलब समझना जरूरी है, क्या होता है रिटर्न। थर्ड क्वेश्चन में रिटर्न पूछ रहा है। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न का मतलब ये है कि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्ट अमाउंट पे हमको कंपनी ने कितना पैसे दिए। तो कंपनी तो हमको एज अ डिविडेंड एज अ प्रॉफिट दे रही है आपका 2160 रुपीज, ठीक है ना। सो इस पैसे से यानी कि इतना ही हमारा जो होगा ये हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा डिविडेंड ही हमारा प्रॉफिट होगा। और ये डिविडेंड हमको कितने पे मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 9,600 है, तो हमको रेट निकाल देना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा उसको निकालने के लिए हम देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है आपका रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? जितना भी हमको मिला होगा यानी कि हमारी इनकम होगी, टोटल इनकम, ठीक है, अपॉन जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है।
और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमको पता है कि टोटल इनकम हमको मिल रही है 2160 रुपीज, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो था 9600 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन तो वी विल गेट द 45.2, और जब इसको कट करेंगे तो 22/5, इट इज द रेट ऑफ द रिटर्न, दिस इज द रेट ऑफ द रिटर्न फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो this was the solution of this question. Now let's see the next question. Okay, now look into our next problem. Rohit invested 9600 rupees on share, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 9600 है, और जो शेयर है जिसकी नॉमिनल वैल्यू वो 100 रुपीज है, एट 20 रुपीज प्रीमियम पेइंग। 20 रुपीज प्रीमियम पेइंग का मतलब है, मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि प्रीमियम क्या होता है, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है और नॉमिनल वैल्यू ₹20 प्रीमियम पेइंग है, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा, 20 रुपीज एक्स्ट्रा वो दे रहा है। ठीक है ना, तो हमारे जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अगर प्रीमियम पेइंग की बात करें ₹20 प्रीमियम पेइंग, सो जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 120 रुपीज। ठीक है, फिर हमको जो डिविडेंड परसेंट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। सो रोहित ने अपने शेयर को सोल्ड कर दिया, और जब सोल्ड किया तो किस प्राइस पे सोल्ड किया, तो उस समय जो मार्केट वैल्यू थी वो 160 रुपीज थी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उस समय जो मार्केट, जब उसने पैसे जब सोल्ड किया यानी कि बेच दिया आपके शेयर्स को, तो उसकी जो उस समय मार्केट वैल्यू थी 160 रुपीज थी। फिर उसने दोबारा जो हमको पैसे मिले, जो प्रोसीड मिला, प्रोसीड का मतलब होता है कि जितने पैसे उसको शेयर को बेचने के बाद मिले, उस पूरे प्रोसीड से उसने, जिसमें से उसने डिविडेंड को निकाल दिया, यानी कि जाहिर सी बात है जो शेयर उसने खरीदा था वो आपको 120 रुपीज का खरीदा था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसको टोटल जो है मार्केट में उसको 160 रुपीज मिले पर शेयर के। तो इस जो बढ़े हुए शेयर का तो दाम जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही पर शेयर, लेकिन जो कंपनी हमको डिविडेंड देगी वो भी मिलेगा। तो डिविडेंड को उसने हटा दिया, जिससे उसने जो शेयर के प्राइस बढ़े थे उस पर जितने कमाए उतने से ही फिर उसने नया शेयर खरीदे, और जो नया शेयर है वो 10% का, जो वो कंपनी है, नया कंपनी है जिसमें उसने नया शेयर खरीदे, उस पर उसने 10% का डिविडेंड दे रहा है, और 50 रुपीज उसका जो है नॉमिनल वैल्यू है, और 40 रुपीज, यानी कि नॉमिनल वैल्यू जब वो शेयर लॉन्च हुआ था तो 50 रुपीज का था, अभी वो मार्केट में 40 रुपए का। तो हमको ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स पता करना है, सेल प्रोसीड पता करना है। ठीक है ना, और उसके बाद से न्यू नंबर ऑफ शेयर पता करना। तो ठीक है, देखते हैं पहले कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, ये जाहिर सी बात है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हम ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, सो हमारे फर्स्ट कंडीशन में जो हमारी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है ₹100, जिस पे हमने शेयर को खरीदा था। अभी जो मार्केट वैल्यू है वो कह रहा है 20 रुपी प्रीमियम पेइंग है, यानी कि 20 रुपी ज्यादा, नॉमिनल वैल्यू से 20 रुपी ज्यादा है, जो कि हमारा जो हो जाएगा ₹120 हो जाएगा इसमें मार्केट वैल्यू। अब हम अगर कोई शेयर खरीदेंगे तो वो मार्केट वैल्यू पे ही तो खरीदेंगे, तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर हम उसमें एक शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दें, एक शेयर के मार्केट वैल्यू के प्राइस से डिवाइड कर दें, तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो नंबर ऑफ शेयर होगा, जिसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, सो वो जो होगा वो 9600 मल्टीप्लाइड बाई 120, और जो हमारे शेयर्स आएंगे वो आएंगे 80। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आएंगे वो यहाँ पे 80 आएंगे। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 80 आ गए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेल्स प्रोसीड। तो जो सेल्स प्रोसीड है उसको ध्यान से समझिएगा, उसमें दो तरीके का कैलकुलेशन। अगर हमको सेल्स प्रोसीड में अगर सिर्फ ये बताना हो कि उसने मार्केट प्राइस पे कितने पैसे कमाए वो, या अगर उसमें डिविडेंड भी ऐड कर देंगे तब, तो हमको यहाँ पे डिविडेंड एक्सक्लूड करने की बात करें, डिविडेंड जोड़ने की बात नहीं कर रहा, तो हम सेल्स प्रोसीड निकालेंगे जो कि उसको मिलेगा मार्केट वैल्यू पे। तो जब उसने बेचा तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 160 रुपीज थी, उसके पास शेयर कितने हैं, इतने हैं। तो अगर हम निकालें सेल्स प्रोसीड, यानी कि सेल्स पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, नहीं सेल्स प्रोसीड का मतलब यहाँ पे उसने कितने का बेचा। ठीक है, तो जो सेल प्रोसीड आएगा वो एक्चुअल में आएगा जो हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जो कि उसने 80 शेयर खरीदे थे, और उसमें उसने
160 रुपीज से वो शेयर को बेच दिया, ठीक है ना। सो 128 कितने रुपीज का वो शेयर बेचेगा, यानी कि यही हमारा सेल प्रोसीड होगा। सेल प्रोसीड क्या होगा, सेल प्रोसीड होगा जितने रुपए का हम शेयर को बेचेंगे, यही हमारा सेल प्रोसीड होगा, ठीक है ना। अगर हम अपने टोटल इनकम की बात करते तो हम इसमें डिविडेंड भी निकाल के बात करते, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड को एक्सक्लूड करने की बात की है, डिविडेंड को ना जोड़ने की बात की गई है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको पता करना है न्यू नंबर ऑफ शेयर। अब न्यू नंबर ऑफ शेयर है तो वो कितने का खरीद रहा है, जो हम थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमारा न्यू नंबर ऑफ शेयर कितना होगा। तो हम हमारे पास इसमें इतना पैसे हैं जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे। सो जितना इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है 12,800, और कितने का शेयर है। अभी हम दूसरे वाले कंडीशन में, जब वो दूसरी कंपनी में जा रहा है परचेज करने, तो वहां पे जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है वो तो 50 रुपीज है, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या दे रखी है 40 रुपीज। तो हम यहाँ पे 40 रुपीज से डिवाइड कर देंगे, और इसको जब कट करेंगे, अब जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 320, ठीक है ना। 320 आ रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नाउ विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ा इस वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।